अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। मैं हूं सुहेल शहजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस से। आज हम बात करेंगे ऑयल सील के बारे में और हम आपको ये भी बताएंगे कि इसके नंबर क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट कौन से होते हैं, इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ होता है और इसकी मेन फेलियर की रीज़न्स क्या होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑयल सील को शाफ्ट सील भी कहते हैं। ऑयल सील बेसिकली ऑयल की लीकेज को रोकने का काम करती है, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर होता है। फर्ज करें कि शैफ्ट और हाउसिंग के दरमियान अगर कोई क्लियरेंस है और इस क्लियरेंस से ऑयल की लीकेज हो रही है, तो इस लीकेज को रोकने के लिए ऑयल सील का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात क्लियर हुई। मज़ीद ये कि ऑयल सील एक तो ऑयल सील लीकेज को रोकती ही है, इसके साथ साथ जो बाहर डस्ट पार्टिकल होते हैं वो भी गियर बॉक्स या पंप हाउसिंग में एंटर नहीं होने देती। ऑयल सील का यूज़ मोस्टली इंडस्ट्री में गियर बॉक्सेस में तो होता ही है। सेंट्रीफ्यूगल पंप की बेरिंग हाउसिंग अगर हम जेनसेट को देखें तो उसमें जो रियर ऑयल सील और फ्रंट ऑयल सील के तौर पे इस्तेमाल होती है ऑयल चैम्बर में, वो यही ऑयल सील ही होती है। अब हम बात करते हैं ऑयल सील के ऊपर लिखे हुए नंबर के बारे में। और आम तौर पे ये होता है कि ऑयल सील पे 3 किस्म के नंबर लिखे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है 25/52 × 10। इसको हम mm में ले रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम बताएंगे कि ये 25 क्या है, 52 क्या है और 10 क्या है। अगर हम 25 को देखेंगे तो ये इस सील का ID होगा। ID जो होता है इसको बेसिकली ऑयल सील का लिप कहते हैं, यानी ये सील लिप भी कहलाता है। इस लिप के दरमियान आप देखेंगे एक स्प्रिंग लगा होता है जो इस लिप के दरमियान प्रेशर बना के रखता है ताकि लिप की सीलिंग प्रॉपरली बनी रहे। दूसरा इसमें डिजिट है वो 52 है और वो इंडिकेट करता है OD को। ऑयल सील के OD में मेटल के ऊपर रबर लाइनिंग लगी होती है, जैसे आप इस क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं। मेटल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि सील प्रॉपरली शेप में रहे ताकि वो रास्ते की सीलिंग को प्रॉपरली टाइट कर सके, और इसके ऊपर रबर लाइनिंग भी की हुई होती है। सील में जो तीसरा डिजिट है वो यहाँ पे 10 है, जो कि यहाँ पे ज़ाहिर कर रहा है इसकी विड्थ को। आप ये इस फिगर में भी देख सकते हैं। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे कि ऑयल सील में कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले है मेटल केस। आप ये इसमें क्रॉस सेक्शन में देखेंगे कि OD में मेटल लगा हुआ है और उसके ऊपर रबर लाइनिंग हुई हुई है ताकि इसको स्ट्रेंथन कर सके। इसके बाद सील लिप, और आप ये देखेंगे ये ID इसका जो ऑयल सील का इसमें ये लिप के तौर पे बना होता है। और इसका एक तीसरा इसमें जो होता है कंपोनेंट स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग लिप के गिर्द लगा होता है और इस लिप पर प्रेशर बनाए रखता है ताकि शाफ्ट के रास्ते की सीलिंग को प्रॉपरली टाइट रख सके। अब हम बात करेंगे ऑयल सील के मटेरियल के बारे में। ऑयल सील में जो सबसे ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल होता है वो है नाइट्राइल। ज़्यादातर आपको इंडस्ट्री में नाइट्राइल मटेरियल की ऑयल सील ही देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो दूसरा मटेरियल यूज़ होता है वो है सिलिकॉन, और सिलिकॉन ज़्यादातर आप देखेंगे ये फूड इंडस्ट्री, बेवरेज, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये फूड ग्रेड के लिए बनाई जाती है ऑयल सील। और तीसरी जो मटेरियल की ऑयल सील ज़्यादा यूज़ होती है वो है वाइटन मटेरियल की, और इसकी एप्लीकेशन वहाँ है जहाँ पे हमारी मशीन या उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर 100+ होगा, तो वहाँ पे वाइटन मटेरियल की ऑयल सील ही प्रेफर की जाएगी। और अब हम आखिर में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से ऑयल सील फेलियर हो जाती है उसकी। सबसे पहली बात तो ये एक रीज़न है इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं कि बाज़ का होता है इसको जब हम प्रेस करते हैं, ठोकते हैं, तो इसके साथ थोड़ी सी ज़्यादती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से या तो ये डी शेप हो जाती है या स्प्रिंग निकल आता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। इसके अलावा दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि आपकी शैफ्ट जिस पे इसने मूव करना होता है सील ने, वो ओरोडेड होती है या उस पर लाइनें होती है, जिसकी वजह से इसकी लिप
डैमेज हो जाती है। या बाज़ का होता है कि गियर बॉक्स में ऑयल नहीं होता और वो ड्राई रनिंग की वजह से भी ये ऑयल सील का आईडी यानी लिप डैमेज हो जाता है, जिस वजह से ये इसकी लीकेज फिर शुरू हो जाती है। इसके अलावा तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि एक वक्त के बाद मटेरियल की एक लाइफ होती है, वो घिसती है, तो फिर वहाँ पे अगर ज़रूरत से ज़्यादा उसका लिप घिस जाए तो फिर भी ऑयल बाहर आता है। इसके अलावा गियर बॉक्सेस में आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो है ना प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए ब्रीदर लगा होता है। अगर वो ब्रीदर किसी वजह से चोक हो जाए, जैसा कि यहाँ पे ये रेड हमने हाईलाइट भी किया हुआ है, तो उससे क्या होगा कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर उसके अंदर बढ़ेगा और प्रेशर से जो अंदर वाला ऑयल है वो बाहर की तरफ निकलेगा और इसके लीक करने का बाइस बनेगा। इसके अलावा एक और वजह भी हो सकती है कि कोई ऐसी सराउंडिंग या केमिकल इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे गियर बॉक्सेस या मशीनरी इस्तेमाल हो रही हो और जहाँ पे इन्वायरमेंट में केमिकल इफ़ेक्ट हो, जैसे केमिकल प्लांट हमारा इताद केमिकल वगैरह है, उसमें क्योंकि साइडों में हाइपो या सल्फ़र इन चीज़ों के फ्यूम्स होते हैं, जिस वजह से ये इसको डैमेज करने का बायस बनती है। इसके अलावा एक और जो वजह है वो है पुअर क्वालिटी। बाज़ का ये होता है कि जो सब स्टैंडर्ड उसमें मटेरियल में मिलती है और वो इलास्टिक के बजाय प्लास्टिक रेंज के करीब होती है, तकरीबन हार्ड होती है, तो वो भी इसके डैमेज होने का बायस बनती है। अच्छा, एंड में मैं अब ये बताऊंगा आपको कि ये मैंने आपको रबड़ ऑयल सील के बारे में बताया, ये तो है जो कि जो आपको एप्लीकेशन बताइए इसके लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन कई जगहों पे स्टील केसिंग भी इस्तेमाल होती है, तो उसके लिए इंशाल्लाह बाद में हम बताएंगे। इसमें जो सबसे मेन चीज़ ये है कि कोई भी बेरिंग हाउसिंग हो, गियर बॉक्स हो, शैफ्ट के साथ जब हम बेरिंग को उसके अंदर फिट कर देते हैं तो इसका साइज़ भी बेरिंग के साथ वाला ही होता है, सिर्फ इसकी थिकनेस का फ़र्क होता है। जो आईडी उसको होता है तकरीबन इसका भी वो टाइट फिट होता है, ये थोड़ा सा इसमें क्लियरेंस रखी जाती है। और अगर बेरिंग हमारा फेलियर का बायस बनेगा तो डेफिनेटली हमारी ऑयल सील सबसे पहले डैमेज होगी। और इसके एंड पे एक साइड पे बेरिंग की जो है वो एंड प्लेट होती है और दूसरी साइड जो मोटर, अगर कपल करने के लिए मोटर चाहे पुली लगी हो या डायरेक्ट कपल हो मोटर के साथ, तो वहाँ पे जो इसमें साइड कवर होगा उसके अंदर होल होता है ताकि उसके अंदर से शाफ्ट बाहर निकले, और इसी के दरमियान में ये सील लगाई जाती है। क्योंकि डेड प्लेट साइड से तो नहीं होती मोस्टली लीकेज, लेकिन यहाँ पे इसके चांसेस होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लोगों से शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मैं जो इसमें नई इस चैनल में चीज़ें या कोई टॉपिक को मैं डिस्कस करूँ तो आप तक पहुँच सके। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।